हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। हम आपके लिए एक यूथ सीरीज चला रहे हैं, उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं और उसको अब कंटिन्यूस रखेंगे। जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई है, तो अब आपकी कोई भी ब्रेक नहीं होगी, रोज़ आपको यूथ की वीडियो मिलेगी। आज वीडियो नंबर आपके लिए 66 लेकर आए हैं। क्वेश्चन 751 से लेकर 775 तक के लेकर आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि द वैल्यू ऑफ द, देखिए इंटीग्रेशन आई बराबर, इसको मान लो आई बराबर दिया है 0 से लेकर पाई और एक्स और एफ साइन एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, देखिए आई बराबर अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसमें प्रॉपर्टी होती है आई बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे आई बराबर 0 से पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा एफ साइन पाई माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये जो बन जाएगा आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स और ये साइन एक्स ही बन जाएगा, फिर से एफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दें तो 2i बराबर, देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 0 से पाई पाई आ जाएगा बाहर, पाई और साइन एक्स डी एक्स। अब ये आई बराबर जो आ जाएगा पाई बाहर ले लो, पाई बाई टू 0 से पाई और एफ साइन एक्स डी एक्स आपके लिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी आ जाएगा पाई बाई टू। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा गया कि आप समाकलन कीजिए -1 से 1 एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये फंक्शन जो है अगर हम इसे एफ एक्स माने तो यह है एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम एफ माइनस एक्स कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 बटे 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी एफ माइनस एक्स इतने के बराबर हो गया। तो ये एक ओड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? ओड फंक्शन। और अगर ऐसे केस में जब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर ओड हो जाता है तो इसका मान जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मान जीरो हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? इसका सी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन को एक तरीका मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे यू एन बराबर आपको दिया 0 से पाई बाई टू और दिया कि थीटा साइन की पावर एन थीटा और डी थीटा आपसे पूछा, और आपसे पूछा कि यू एन माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन और यू एन माइनस टू, इसका मान बताइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे तो निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और सोल्व करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में क्या करें, जैसे एन बराबर आप 2 रख दें, ऑप्शन देखिए 2 रखेंगे तो ये सब कोई भी मैच नहीं करेगा। तो जब एन बराबर 2 रखेंगे तो असल में हमें यू टू माइनस टू माइनस 1 अपॉन टू और यू टू माइनस टू, यानी हमें निकालना पड़ेगा यू टू माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 और क्या निकालना पड़ेगा? यू जीरो। तो अब यहाँ पर जैसे यू जीरो अगर निकालें तो यू जीरो हो गया, जीरो का मतलब हो गया 0 से पाई बाई टू और ये हो गया थीटा और साइन की पावर जीरो, साइन की पावर जीरो थीटा डी थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा थीटा थीटा का करेंगे तो थीटा स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा और 0 से लेकर पाई बाई टू तक आ जाएगा। तो अब आप इसमें रख देंगे और रखने के बाद भाई यहाँ पर हमने जीरो रखा और ये आ जाएगा आपके लिए पाई बाई 4 और पाई बाई 8, ये तो ये आ जाएगा यू जीरो। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? यू टू निकाल लेंगे।
U2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 रख देंगे, यानी 0 से π/2, और थीटा और साइन स्क्वायर आप थीटा कर देंगे डी थीटा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको फर्स्ट सेकेंड से। फर्स्ट सेकेंड से इसको सोल्व करने के बाद जब रखेंगे समीकरण में, देखिए ये क्या है, यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, 0 से π/2 थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, डी थीटा। तो अब इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं एक तो हो जाएगा 0 से π/2 1/2, और थीटा के साथ आ जाएगा ये डी थीटा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सेम बराबर आ जाएगा, तो कट जाएगा, सेम वैल्यू देगा। और माइनस के ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 और 1/2, और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा डी थीटा। देखिए इसका मान और इसका मान बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मान और इसका मान सेम सही आ जाएगा, 1/2 और 1/2 इसमें भी आ रहा है, थीटा स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये तो चाहे आप बाद में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने यहाँ पर θ/2 का स्क्वायर 0 से π/2 ये है, तो ये अब चाहे इसको काटो मत, अलग अलग कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको जब यहाँ रखोगे तो लास्ट में 1/4 आएगा। लास्ट में भाई जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका सब रखोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 से सी ऑप्शन तो कर लेंगे। इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, द रेशियो ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है आपके पास a⁴ बाई स्क्वायर, और बराबर में दिया है x⁵ 2a माइनस एक्स, ये दिया हुआ है, एंड द एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस है, वो बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम y बराबर 0 पुट करते हैं, तो y बराबर 0 पुट करने से क्या हो रहा है, x बराबर 2a आ गया और एक 0 आ गया, तो लिमिट आपकी 0 से कितनी हो जाएगी, 2a, और y का मान आप रख देंगे, तो y का मान हो जाएगा x⁵ 2a माइनस एक्स अपॉन a⁴ का स्क्वायर रूट और dx, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा आप रख सकते हैं। x बराबर 2a के लिए 2a है, 2a से 2a कटेगा, तो ये आप 2a यहाँ पर रखेंगे तो आपका काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से x का मान dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 2a 2 साइन थीटा, और डी थीटा, साइन थीटा का क्या, कोस थीटा, और डी थीटा, ये आपके लिए किसका मान हो जाएगा, dx का। लिमिट देखिए, जब 0 रखोगे 0 हो जाएगी, 2a रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, भाई 2a रखोगे तो 2a बराबर 2a और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मतलब क्या, 1 कितने की लिमिट होती है, 1 लिमिट होती है π/2 की, तो 0 से ये π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x⁵ यानी ये x⁵ यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, और बटे में तो a⁴ चल ही रहा है, और इंटू में ये 2a इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से जो हो गया 0 से π/2, और 2a कॉमन ले लिया, 2a की पावर ये 2a की पावर 5 का मतलब हो गया 32, और a⁵ ये हो गया, और इंटू 2a ये हो गया, तो ये हो गया साइन की पावर 5 और 5 10 थीटा, 5×10 थीटा, और ये कितनी हो गई, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गई, और बटे a⁴ चल ही रहा है ये, तो a⁴ से ये एक पावर ये बच जाएगी, स्क्वायर बच जाएगा, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 68 ये बाहर आ जाएगा, 8 इसका और a² का ये बाहर आ जाएगा, 2a 4a ये है, 4a ये है। क्लियर, और आपका बचा क्या, इसका 0 से π/2, और ये साइन की पावर 5 ये बचेगा, कोस थीटा ये साइन की पावर 5 थीटा और कोस थीटा ये, और बाकी ये चल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। ये इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे, यानी ये बच जाएगा आपके लिए 32a 0 से π/2 और साइन की पावर 6 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डी। अब गामा फंक्शन इसमें लगा देंगे, यानी गामा 6 + 1/2, गामा 2 + 1/2 और गामा 2
6 + 2 + 2 अब यहाँ से ये एरिया निकल कर आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, ये वाला भी तो 2a ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपका लास्ट में आएगा इसको आप लिख लेंगे, और इसको लिखने के बाद ये लास्ट में जो बन जाएगा ये आ जाएगा 5π/4a², यानी 5π/a² आ जाएगा। अब इसके एरिया को हमें किसके एरिया से कह रहे हैं, सर्किल का एरिया, पाई से पाई का आंसर तो 5:4, यानी 5:4 आ जाएगा। देख लेना एक बार, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो रही हो तो उसको देख लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। करने का तरीका इसका यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x⁻n−1 + x बीटा mn का फॉर्मूला होता है बीटा, और बीटा mn का मान होता है गामा m अपॉन गामा n प्लस आपका फॉर्मूला आ जाएगा बी होता है। ये डायरेक्ट बीटा mn का फॉर्मूला होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसे f(x) माने x⁻3/(x²+2) के स्क्वायर को, और x को -x से रिप्लेस करें, x को -x से, तो f-x जो हो जाएगा वो -x⁻3/(x²+2) का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -x⁻3/(x²+2) का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये -f(x) हो जाएगा। और जब -f(x) इस केस में होता है तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो क्योंकि ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये कोस, इसको ना कोस साइन एक्स है, कोस एक्स 0 से π/2 है, कोस एक्स है माइनस साइन एक्स है, बटे में क्या है 1 + साइन एक्स कोस एक्स है। अगर हम इसे करना चाहें तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन एक पार्ट तोड़ सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये तोड़ सकते हैं। या तो ऐसे कर लीजिए, या आप एक काम करिए, प्रॉपर्टी लगाइए। आई बराबर 0 से π/2 है ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 + साइन एक्स और कोस एक्स है dx। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 कोस π/2 माइनस एक्स माइनस साइन π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 + साइन π/2 माइनस एक्स और कोस π/2 माइनस एक्स और dx। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2, और ये हो जाएगा माइनस के साइन वो साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये कोस एक्स हो जाएगा, और ये 1 + साइन एक्स कोस एक्स ही रहेगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आई और आई को क्या कर लीजिए, ऐड दोनों समीकरण को, फर्स्ट और सेकंड। जब आप ऐड करेंगे तो आई बराबर देखिए साइन एक्स से साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स, 0 आ जाएगा। यानी जब ऐड करेंगे तो 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आप x बराबर टेन थीटा मान लें, लेट कर लें x बराबर टेन थीटा, तो dx जो आ जाएगा, और dx आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। लिमिट कितनी बदल जाएगी, 0 से π/4, क्योंकि 1 किसका मान होता है 10 में, π/4 का। तो ये हो जाएगा log 1 + टेन थीटा और अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है dx की जगह रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये कट जाएगा। तो आपका 0 से π/4, और ये कितना आ जाएगा, log 1 + टेन थीटा। देखिए या तो इसका मान डायरेक्ट याद रख लीजिए, इसका मान होता है π/8 log 2, या आप डायरेक्ट याद नहीं रखना चाहते तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आई बराबर 0 से π/4 और log, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 + टेन π/4 माइनस थीटा हो जाएगा ये डी थीटा। तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई बराबर ये दो पार्ट में टूट जाएगा। देखिए लोग इसको खोलेंगे तो ये इसका मान होता है 1 - टेन थीटा बटे 1 + टेन थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये जो हो जाएगा, ये आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से π/4 लोग, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 1 + टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, 2 अपॉन
वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब इसे दो पार्ट में तोड़ लेंगे, log m अपॉन n लगा लेंगे। जब log m अपॉन n लगाएंगे तो ये 0 से π/4, log 2 तो 1 हो जाएगा, माइनस 0 से π/4 आपका कितना हो जाएगा 0 से π/4, और ये कितना हो जाएगा log वन प्लस टेन। ये फिर से आई बन गया, ये आई बन गया, आई आई इधर आकर 2i हो जाएगा क्योंकि इसका मान आई हो जाएगा। और इसमें वो कर देंगे डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा 0 से π/4 और log 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 log 2, और आई 2 से डिवाइड कर देंगे तो π/4 8 log 2 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि 0 से π/4 लिमिट के लिए log 1 प्लस टेन थीटा का मान जो होता है वो π/8 log 2 होता है। इसको आप डायरेक्टली याद रखें, अगर आप इसे डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिमिट देखिए इसमें दिया है लिमिट u टेंस टू इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस। पहले इसको सोल्व करिए। देखिए इसमें से आप ये कॉमन ले लीजिए, 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर जाके प्लस एक्स हो जाएगा और ये ई की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब लेट करिए आप, ई 1 प्लस ई की पावर एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो डी टी अब जब इसका करेंगे 1/t का लोग में आ जाएगा, यानी आ जाएगा लिमिट एंड यू टेंस टू इन्फिनिटी, इसका कितना आ जाएगा लोग, इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का तो लोग टी आ जाएगा, टी का मान क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स, और आपको लिमिट रखनी है कितनी 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर जब आप चेक करेंगे लिमिट यू टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो ये हो जाएगा लोग, और ई की पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है इन्फिनिटी, यानी लोग 1 प्लस इन्फिनिटी ये हो जाएगा, और माइनस के ये कितना हो जाएगा लोग 1 प्लस ई ये हो जाएगा। क्लियर, तो ठीक है, इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस कुछ भी करो तो वो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। क्लियर, तो इसका मान इन्फिनिटी ही आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले इसको ई की पावर एक्स लेके ऊपर जाकर इसका इंटीग्रेशन करा और आपका आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आई एन बराबर आपको दिया 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन और डी एक्स, और कह रहे हैं एन ग्रेटर देन 0 है, तो एन बराबर आप 1 भी रख सकते, i3 निकालना है, सॉरी i3 तो 3 ही रखेंगे, i3 मतलब 0 से लेकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 3 और डी एक्स, तो आप x बराबर ए साइन थीटा मान लीजिए, तो ए साइन थीटा मानेंगे तो ए पर लिमिट π/2 हो जाएगी, i3 ये हो जाएगा 0 पर तो 0 और π/2 हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, और डी इसका डिफरेंशियल करेंगे डी एक्स बराबर, तो ए कोस थीटा और डी थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा और डी थीटा। जब आप इसमें से आई स्क्वायर बाहर लेंगे तो आई स्क्वायर की पावर 3 6 ये हो जाएगी 7 हो जाएगी, आई 7 तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 ये भी कोस थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस की पावर 6 थीटा और कोस थीटा ये है डी थीटा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा ए की पावर 7 0 से π/2, इसे आप साइन की पावर 0 थीटा लिख लें और इसे कोस की पावर 7 थीटा, और गामा फॉर्मूला लगा दें, तो गामा फॉर्मूला यानी 0 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 7 प्लस 2/2। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इसको जो सोल्व करके हमारा मान आ जाएगा वो डी वाला आ जाएगा 16/35 ए की पावर 7। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो इधर माइनस एक्स तोड़ेंगे इसको, और इधर प्लस एक्स तोड़ेंगे, या आप इसे डायरेक्टली भी रख सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन है तो 0 से 2 ये बदल जाता है ना, 2 0 से एफ एक्स अगर इवन फंक्शन होता है तो 0 से 1 और एक्स डी एक्स आप इसे तोड़ लेंगे, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से 1 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इवन फंक्शन है तो 2 बाहर लेके 0 से 1 तोड़ लो, 0 से 1 जो होता है मोड एक्स वो प्लस के एक्स होता है, तो प्लस के एक्स लगा देंगे। टीजीटी 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसमें ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है क्योंकि इसको आप तोड़ोगे 0 से π/2 dx,
इसे आप 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स लिखोगे। कोस एक्स एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, तो जब ऊपर पहुंच जाएगा तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा ये। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर 0 से π/2, अगर आपके जीरो से π/2 को तो छोड़ो, अगर आप ए से बी लेते हो, ए से बी लेते हो और लेते हो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लेते हो, तो ये जो हो जाता है ये b माइनस ए अपॉन 2 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर b का मान π/2 है, तो π/2 माइनस 0/2 यानी π/4 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर किसी भी तरीके की। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ओडलेस में बन जाता है, क्योंकि दो केस ले लेते हैं, ओड वाला और इवन वाला। देखिए अगर माइनस ए से ए अगर हम देखें एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स दिया डी एक्स, अगर हम एफ एक्स को ओड माने, इफ एफ एक्स इज ओड, एफ एक्स इज इवन माने पहले केस में, तो इवन मानेंगे तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा। तो जब आप एफ एक्स रखेंगे माइनस ए से ए एफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के एफ एक्स हो जाएगा, तो वैसे ही जीरो आ जाएगा ये कट के। क्लियर? वैसे ही जीरो आ गया। और अब आप एफ एक्स को दो केस मानेंगे, इफ एफ एक्स इज ओड, ओड तो ओड में क्या होगा कि एफ माइनस एक्स बराबर आप माइनस एफ एक्स मानेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए से ए और एफ एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस के एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या रख देंगे? यहाँ पर एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स रख देंगे, तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 2 बाहर आ गया, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। और जब ओड फंक्शन होता है तो इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। तो दोनों ही केस में इसका मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ओड के लिए भी और इवन के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप तीन पार्ट में तोड़ लीजिए। -1 से 1 एक पार्ट हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक पार्ट हो जाएगा -1 से 1 3 टेन इनवर्स एक्स और अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक पार्ट हो जाएगा -1 से 1 और 4 कोस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसका मान जीरो, क्योंकि ये भी ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन के लिए इनका मान जो होता है वो जीरो होता है। तो ये भी जीरो हो गया, प्लस ये भी जीरो हो गया, प्लस ये इवन फंक्शन है तो 2 बाहर ले लो और 4 ये भी बाहर ले लो और जीरो से बंद कर लो इसको। कोस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आप कोस इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 8 और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का है ना ये, 8 माइनस और लिमिट कितनी हो जाएगी? अगर हम कोस जीरो पर देखें तो कोस जीरो पर π/2 मान हो जाएगा और इसका मान जीरो हो जाएगा। कोस वन का, कोस इनवर्स वन का मान जीरो पर होता है और ये π/, और यहाँ पर आप टी रख देंगे इसकी जगह, और ये पूरा माइनस का डी टी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो से π/2 हो जाएगी फिर लिमिट टी टी टी। तो ये 8 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 जीरो से π/2, तो ये हो जाएगी 8 पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 से 8 यानी पाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर जब भी माइनस ए से ए लिमिट होती है तो फंक्शन को हम ये देखते हैं कि वो फंक्शन ओड बन रहा है या इवन बन रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा देखिए ये जो बनाता है ये लूप, लूप बनाता है, लूप इस तरीके से, ये जो कर्व होती है लूप की होती है, और एरिया ऑफ द लूप जो होता है, एरिया ऑफ द लूप वो होता है आपके लिए, एरिया ऑफ द लूप वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे। तो एरिया ऑफ द लूप होता है, देखिए पहले तो r बराबर जीरो रखेंगे, तो जीरो रखने से जो हो जाएगा, इसका जीरो रखने से आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द लूप लगा देंगे, क्योंकि चार भाग हैं तो माइनस π/4 से π/4 तक लगा देंगे, और 1/2 r स्क्वायर डी थीटा फॉर्मूला। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, और माइनस π/4 से π/4 और आर स्क्वायर यानी इसका मान रखेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा और थीटा। तो ये भी आपके लिए किस में बदल जाएगा? ये आपके लिए 2 से, ये 2 यहाँ से भी बाहर ले लो दुगना, 4/2 और 0 से π/4 हो जाएगा, और
ए स्क्वायर कोस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर। अब आप जब इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वैसे तो 1/2 पाई ए स्क्वायर होता है, ये डायरेक्ट लूप का एरिया होता है इसका। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, चाहे इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बाई बराबर आपके लिए एक्स स्क्वायर, यानी ये तो आपके लिए क्या पैराबोला, और जब ये पैराबोला हो गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ 2 से जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ना इसमें 0 और 2, तो कुल मिला के ये एरिया आपको मिलता है, ये एरिया। और देखिए ये तो होगी बाई बराबर 2x की लाइन, और इधर तो होगी बाई बराबर -2x की लाइन। जब आप बाई बराबर 2x, बाई बराबर 2x और बाई बराबर एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x और 0x बराबर 2, यानी ये 2 पर कट कर रहा है, 2 होगा और y का मान 4 हो जाएगा। तो अगर आप x की लिमिट रख रहे हो तो कितनी हो जाएगी, इसको एरिया 0 से लेकर 2 ही आधा एरिया ये हो जाएगा, आधा एरिया ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 आप क्या रखेंगे, लिमिट 0 से 2 बाई 2 माइनस बाई 2 ऊपर क्या चल रहा है 2x और माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 0 से लेकर 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 0 से लेकर 2 से 2 कट गया, तो ये आपको 4 माइनस 0 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4/3 माइनस 0, वो 8/3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ना, 8/3। तो ये कुल मिला के ये कितना हो गया, ये क्या 2 तो बाहर चल ही रहा है, ये 4 माइनस 8/3 बच गया, तो 12 में से यानी 4 ही बचेगा, तो ये 4/3 में बचा, तो 8/3 आ गया। क्लियर। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा, देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगा लीजिए, आई बराबर है 0 से पाई और ये है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे आई बराबर तो 0 से पाई और ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स और ये साइन एक्स ही हो जाएगा, और ये 1 प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकेंड ये इक्वेशन, फर्स्ट ये इक्वेशन, दोनों को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें आप कोस स्क्वायर एक्स को यानी कोस एक्स को टी मान लो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस तो ये आ गया और लिमिट हो जाएगी 0 पर मान 1 होता है और इस पर -1, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये हो जाएगा पाई -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा 0 से 1 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखो इस 2 से, क्योंकि ये 2i चल रहा है तो 2 से 2 घट जाएगा, तो i बराबर जो आ जाएगा वो इसका आप वो कर लो tan इनवर्स t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन और 0 से 1 रखने पर ये पाई/4 आ जाएगा -0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए आसान है, गामा फॉर्मूला लगा दीजिए बस आप इसको, इसको आप साइन की पावर 6 थीटा लिख लें तो कोस की पावर 0 थीटा लिख लेना डी थीटा। तो गामा फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 + 1/2 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा 6 + 0 + 2/2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 6 8 यानी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 और स्क्वायर रूट पाई, और इसका मान भी स्क्वायर रूट पाई बटे 2 और इसका 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6 होता है। बस अब इसको सोल्व कर लेना, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 5 पाई अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ये तो बहुत आसान है, वही हो गया ना फॉर्मूला, ये
फॉर्मूला इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस 0/2 यानी कि पाई/4। तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, तो बी माइनस a/2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका द एरिया ऑफ द रीजन। जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो देखिए इसका चित्र तो ये हो जाएगा और y/1 का चित्र ये हो जाएगा। तो असल में ये ना ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ओ ए बी, ये ट्रायंगल बन गया। आप जब अब इसका देखोगे तो ये 1 यूनिट पर यहाँ काट रहा है, 1 यूनिट पर यहाँ काटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 1 यूनिट पर यहाँ काटेगा तो इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो तो 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आराम से इसको आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द एरिया अनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व है y बराबर कोस 2 कोस एक्स एंड एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ 2 कोस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो दुगना ये ऊपर खिंच जाएगा। भाई ये जो है ऐसे जाएगा +2 से, ऐसे ये -2 से जाएगा। और एरिया हमसे पूछा है 0 से लेकर और 2 पाई होगा, ये 2 पाई तक पूछा है। तो ये पाई/2 हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया। तो ये ऐसे पूछा है। तो जब हम इसे एक्स एक्सिस के साथ पूछा है तो जब हम इसे 0 से लेकर 2 पाई तक देखेंगे 2 कोस एक्स dx, तो जब हम इसका करेंगे तो इसका कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स में 0 से लेकर 2 पाई। तो ऐसे आप एक्स एक्सिस के साथ पूरा नहीं निकाल पाओगे, क्या दिक्कत होगी। तो अब आप इसको, क्योंकि आपने तो कंप्लीट निकाल दिया, हमें एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो तोड़ना पड़ेगा। 0 से पाई/2 तोड़ो तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का रहेगा ये वैल्यू। और जब आप पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 जोड़ोगे तो ये माइनस की रहेगी 2 कोस एक्स dx। और फिर आप 3 पाई/2 से 2 पाई तक तोड़ोगे ऐसे ही एक्स एक्सिस के साथ, ये तो ये किसकी रहेगी आपके लिए, प्लस की रहेगी। तो कुल मिला के ये इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रखोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप इसलिए तोड़ रहे हो क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ निकालना, अगर आप ऐसी कंप्लीट ले लोगे तो सब एरिया आ जाएगा टोटल। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ ये 0 से पाई/2 तोड़ लिया, पाई/2 से 3 पाई/2 और ऐसे ही आगे तोड़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमसे कहा है कि आर कहाँ लाई करेगा, तो आर तो 0 से लेकर ए से बी तक के लिए ही तो पूछा है, ए से बी तक पूरा लाई करेगा, ए से बी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि 0 से पाई, देखिए आई बराबर आपको दिया है 0 से पाई और मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक में बदलना है। तो आप √2 से यहाँ मल्टीप्लाई और √2 से यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए किसका बन जाएगा, इसको आप कोस और आप x माइनस पाई/4 का फॉर्मूला बना लो, क्योंकि ये पाई/4 की वैल्यू हो जाएगी पाई/4 की dx। अब आप लेट कर लेना, यहाँ पर x माइनस पाई/4 को आप t लेट कर लो तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और 0 रखने पर इसका मान पाई/√2 तो बाहर लिख लो माइनस पाई/4 आ जाएगा। और ये पाई रखने पर ये 3 पाई/4 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये कितना हो जाएगा कोस टी। अब इसको हमें ब्रेक करना होगा dt। कैसे, देखो कोस टी ऐसे चलता है, माइनस वाला है ना, देखो इधर चलता है ऐसे -पाई/2 पाई/2 और ऐसी 3 पाई/2 ऐसे चलता है। तो जब आप देखोगे यहाँ से, जब आप देखोगे देखो √2 तो इसको बाहर ले लो। अब जब -पाई/4 से 0 तोड़ोगे तो -पाई/4 यहाँ है तो ये माइनस की वैल्यू है, नीचे है तो माइनस में तोड़ोगे इसको। प्लस अब 0 से लेकर आपको कहा 3 पाई/4 तक चलना है, तो 0 से लेकर पाई/2 ये है, 3 पाई/4 ये है। तो ये तो प्लस की चल रही है ना ऊपर वैल्यू, तो 0 से पाई/2 आप प्लस में तोड़ेंगे इसको कोस टी dt। प्लस ऐसी पाई/2 से 3 पाई/2 कैसे तोड़ेंगे, पाई/2 से 3 पाई/4, ये नीचे को चल रहा है तो ये माइनस में। तो बस अब आप इसका इंटीग्रेशन करके और लिमिट रख देंगे और कुछ नहीं करना इस पे, और आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, कोस में बदल लिया, इसको टी मान लिया और dx बराबर dt हो गया। फिर इसके बाद आपने लिमिट चेंज कर ली और फिर इसके बाद लिमिट खोली मॉडुलस की। तो देखिए -पाई/4 से 0 तक ये नीचे की तरफ चल रहा है माइनस का,
और 0 से ये π/2 तक प्लस ऊपर का चल रहा है और ये यहाँ तक फिर माइनस का, फिर इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हमसे पूछा कि ये बताओ ई की पावर -x/2 और 1 - sin x अपॉन 1 + cos x dx। देखो इसमें क्या काम करो, इसमें आप ई की पावर -x/2 तो रहने ही दो, इसको आप बना सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो sin² x/2 + cos² x/2, ये 1 का मान है, और इसे तोड़ सकते हो 2 sin x/2 और cos x/2, और इसे भी हाफ एंगल में तोड़ लो 1 + 2 cos² x/2 -1 और dx, ये कैंसिल। अब देखिए इसमें जो बाहर आ गया वो आ गया ई की पावर -x/2 और ये sin x/2 और -cos x/2 बाहर आ गया, बटे ये चल रहा है 2 cos² x/2 और dx। अब आप देखो ई की पावर -x/2 और बटे में 2 तो चल ही रहा है, 1/2 ले लो, तो ये कितना हो गया, क्योंकि यहाँ से cos x/2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो tan x और sec x हो जाएगा, tan x और tan x² sec x/2, माइनस एक से ये कट जाएगा एक, तो sec x/2 हो जाएगा ये भाई, ये 1/2, ठीक है, dx। तो अब आपके लिए अगर आप इसे t माने, इसको t माने, तो इसका डिफरेंशियल रखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसका जब डिफरेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि sec x/2 का sec x/2 cos x/2 और माइनस है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस के ई की पावर -x/2, ये f' हो जाएगा और ये fx हो जाएगा, तो 1/2 और कितना आ जाएगा, sec x/2 आ जाएगा, sec x/2। मैंने बताया था फॉर्मूला इसका कि fx और f' होता तो ई की पावर के साथ fx ले लेते हैं, तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि 0 से पाई और लोग ई बेस पर 1 + cos x dx का करना है। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी, इसमें हम अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से पाई लोग ई बेस पर आपका 1 + cos π - x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब cos π - x 1 ये हो जाएगा 0 से पाई लोग ई बेस पर 1 - cos x हो जाएगा dx। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर ये 2i हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, ये आपस में जोड़ने पर लोग मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये हो जाएगा लोग ई बेस पर 1 - cos² x dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई लोग ई बेस पर sin² x dx हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लोग sin² x, 2 बाहर ले लो इसका, तो 2i बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर ले लोगे 0 से पाई, 0 से पाई और लोग ई बेस पर sin x dx हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसका मान जो होता है वो इसका मान होता है माइनस के, बाई प्रॉपर्टी से इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 2, और ले लें तो 2 हो जाएगा, और आपका बाहर लेकर तो ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग ई बेस पर sin x dx। इसका मान जो हो जाता है वो इसका मान हो जाता है 2 माइनस के π/2 और log 2, तो ये कट जाएगा, तो माइनस के π/2 log 2, लेकिन माइनस में नहीं, क्योंकि माइनस में नहीं आ रहा है, लेकिन आता इसका आंसर माइनस में ही है, तो ये माइनस लगा लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जो लोग नए हैं अभी तक उन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, हमारा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और बाकी हमारा जो आपका चैनल नेम है वो ग्रेस एकेडमी के नाम से आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं, फाउंडेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच भी हम जल्दी चलाने वाले हैं, जिसमें जो जल्दी पेपर होने वाला है उसके लिए आपके काम आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, वो उसके अंदर हम ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट जब आप खोलेंगे तो ऐसे ओपन होगा और ये पेज आ जाएंगे, जो कोर्स भी आप लेना चाहते हैं विद प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस उसको आप खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लेना, कॉल करके आपकी दिक्कत हम दूर कर देंगे। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पर हमारे यूथ की अब जो सीरीज है, क्योंकि पेपर की डेट नज़दीक है, तो यूथ की जो सीरीज है वो लगातार रेगुलर आपको मिलेगी।
अब तक जो भी परेशानी हुई वो अब दूर हो गई है। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। और जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक को फॉलो कर लें। और आप जो है हमें ग्रेस एकेडमिक को भी फॉलो करें यूट्यूब पर। और आप प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, सभी टाइप के बैच आपको मिल जाएंगे, जितने भी बैच हैं। और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी जो रेगुलर चलेगी, टेस्ट सीरीज। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।